देखिए इस क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और ये पेपर आपका 27 मई की शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, ठीक है। और बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो चैनल पर विजिट करोगे तो आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे शिफ्ट वाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको दिया हुआ है कि मार्क प्राइस है एक मोबाइल फ़ोन का 36,000 रुपये दे रखा है। एक शॉपकीपर है जो डिस्काउंट देता है 11% का, मार्क प्राइस पे देता है। फर्दर एक कस्टमर है जो परचेज करता है इसे और क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट करता है, तो फिर उसका जो डिस्काउंट है ना अब 15% हो गया है। तो आपसे बोला है कि पूजा परचेज थ्रू इट्स क्रेडिट कार्ड, तो कितना उसको पे करना पड़ेगा। तो सिंपल बात समझनी ये है कि यहाँ पे जो 15% दे रखा है ना, ये क्या है, बेसिकली पहले 11 का था अभी 15 का हो गया है। इसमें ये नहीं बोला कि एडिशनल दिया जाता है, अगर एडिशनल दे रखा होता तो आपको दोनों लगाने पड़ते, 11% का भी और 15% का, इनका नेट निकाल के फिर आप कैलकुलेशन करते, ठीक है ये बात। लेकिन आपको बोला है कि पहले 11 था अभी फ़िलहाल में 15 का लगाना है, इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझनी है। तो डायरेक्ट लगा लो, 36,000 का है। ऐसे कर सकते हो कि 15% डिस्काउंट निकाल लो फिर उसको माइनस कर लो 36,000 में से, या फिर डायरेक्ट 100 में से 15% माइनस किया, आप कहोगे कि 85% निकाल लो, तो इतने में उसने इसको बेचा है। बात समझ में आई आपको। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 36 को 85 से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 6 5 30, 3 और 5 3 15, और ये हो जाएगा 8 6 48। आपके पास 15 और 48 कितना होता है, 63, और 3 हो जाएगा 66, 6 8 3 24, 6 30, 3060। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। क्लियर, आगे बढ़े। ये वाला देखो, इसको सॉल्व करना है। आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो गौर से देखो, ये ए है, मान लो ए बी और सी दे रखा है, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और -3 ABC, ये आपको दिया हुआ है। तो एक याद करो, एक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ए क्यू बी क्यू सी क्यू के लिए, -3 BC के लिए, इसके लिए मैंने 3 फॉर्मूले डिस्कस किए थे आपके साथ रिवीजन वाली वीडियो में। तो उसमें क्या करना था, जब मैंने ये भी बताया था कि जब संख्याएं बड़ी हो थोड़ी आसपास की हो तो आप एक वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, 1/2 A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और जिनका डिफरेंस निकालना आसान होता है, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कब, जब संख्याएं थोड़ी बड़ी हो, जिनका क्यूब निकालना आपको आसानी से नहीं आता, निकाल लोगे लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कैलकुलेशन में, लेकिन जिनका डिफरेंस निकालना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो यहाँ पे लग जाएगा ये वाला। तो ये जैसे ही रखोगे इसमें, इस वाले में ABC आपको पता चल गया, 59 है, 54 है, 57 है, तो इसमें रखते हैं तो डायरेक्ट क्या बनेगा, तो ABC ये नीचे भी दे रखा है, ये ऊपर भी दे रखा है, तो कट जाएगा बेसिकली। तो केवल और केवल 1/2 और ये वाली टर्म बचने वाली है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूँ अब 1/2, और इनका डिफरेंस का स्क्वायर करते हुए चलो, देखो 59, 3 वैल्यूज है, कौन कौन सी, 59 हो गया, 54 हो गया और 57 हो गया, दो दो का डिफरेंस लो। इसका डिफरेंस लिया 5, 5 का स्क्वायर किया 25, इन दोनों का डिफरेंस लिया आपको कि 3, 3 का स्क्वायर किया 9, इन दोनों का डिफरेंस लिया 2, 2 का स्क्वायर किया 4, ये बनेगा। देख लो इसको कितना बन रहा है, 9 और 4 13, 13 और 25 38 हो रहा है, 38, 38 डिवाइड बाई 2 कितना आंसर आ जाएगा, 19 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आया। अगला सवाल देखो, आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है स्फेयर का, डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर दिया है, आप रेडियस बता दो कि कितना हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। फॉर्मूला रखो सरफेस एरिया का, 4πr², 22/7, R² कितना हो जाएगा, 8.4 इंटू 8.4, ठीक है। तो 7 से काटा, 12 संते 84, मल्टीप्लाई कर लो। अब वो कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन कैसे आसान कर सकते हो वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो मल्टीप्लाई जैसे हमने कैसे किया, देखो 11 इसमें से निकाल लिया, 2, और ये 8 बन रहा है, और 12 × 96, तो 84 इंटू 96, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, हम जानते हैं, पहले ट्रिक हमने सीख चुके हैं सभी। 6 चौके 24, 2, ये हो जाएगा आपके पास 48, और ये हो जाएगा 36, और इसमें 2 भी ऐड करना है, ठीक है। तो ये 50 और ये 86 हो रहा है, 86 का मतलब ये हो जाएगा 8, और 8 9 72 और 8 80, 8064। अब इसमें 11 का करना है मल्टीप्लाई, तो डिजिट को ऐड करते हुए चलेंगे हम, तो क्या बनेगा देखो, पहले हो जाएगा 4 6 4 10, और एक हो जाएगा आपके पास 7, और ये 8, ये 8 8 8 7 0 4 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आपको होगी पॉइंट कैसे लगाना है, आपको डिजिट मैच करनी रहती है, पॉइंट अपने आप सेटिस्फाई हो जाता है। क्लियर,
इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सूरज ट्रेवल करता है 124 किलोमीटर 31 किलोमीटर पर आवर से, 96 किलोमीटर 16 किलोमीटर पर आवर से, और एक और दे रखा है आपको 105 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर आवर से। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि टोटल डिस्टेंस जितनी कवर की है डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो 124 प्लस 96 और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 105। टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड कर दो। तो 124 में आप 31 का डिवाइड कर दोगे, प्लस 96 में आप कितने का डिवाइड कर दोगे 16 का, और एक और वैल्यू है आपके पास 105, इसमें 7 का डिवाइड कर दोगे। तो ये देखो ऊपर ऐड किया इनको तो कितना बन रहा है, 5 और 6 11 और 4 15, 15 1 11 और ये 20 और 22 कितना हो जाएगा 20 और 12, 20 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास 325 हो जाएगा क्या। और बटे में देखा इससे ये 4 बार जाएगा, इससे ये 6 बार जाएगा, और इससे ये 15 संते 105, तो ये भी नीचे 25 आ रहा है। डिवाइड कर लो, 25 से कम 25 7 बनेगा, 25 से 75 75, और ये 13 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। 5 देखो, आपको चेक करना है कि ये जो नंबर है कौन सा है इसमें से जो 33 से डिविजिबल है। 33 जैसे ही आएगा आपको दिख जाएगा क्या क्या, 3 से भी होना चाहिए 11 से भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 11 से करने के बजाय 3 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। डिजिट का सम करना है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से होगा तभी हम 33 से 11 से और कर लेंगे, कुछ कॉमन होगा। तो देखो डिवाइड पहले वाले का ऐड किया, 7 8 8 8 16 और 7 23 5 28, पहला वाला नहीं है। दूसरा देखो 7 4 11 और 4 15, 15 और 5 15 और 6 21 और 1 22, ये भी नहीं है। 8 1 9 9 और 5 14 और 5 19 19 और 9 कितना हो जाएगा 28 2 30, ये हो सकता है, होल्ड करो इसको। 7 1 8 और 9 10 11 11 और 6 17, ये भी नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन है जो 3 से डिविजिबल है, तो यही ऑप्शन होगा आपका, ये 11 से भी हो जाएगा, ठीक है। 11 से चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक मोबाइल है जो मार्क किया जाता है 25% अबव कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट भी दिया जाता है इस पर, और बोला है कि डिस्काउंट देने बार आपसे पूछा कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, और यदि 10% का प्रॉफिट कमाता है। देखो इसके लिए इस कंसेप्ट पे मैंने आपको कितनी ही बार बता दिया है कि एक फॉर्मूला याद रखना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। इसमें कैसा भी सवाल हो आसानी से हो जाता है। क्या कौन सा फॉर्मूला है आपको, हो गई देखो CP से MP का रेशियो आपको ध्यान रखना है। क्या होता है कि 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, और डिवाइड में क्या जाएगा 100 प्लस माइनस P या L, ठीक है। 100 प्लस माइनस P है, प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्रॉफिट हो रहा था प्लस में, लॉस हो रहा था नेगेटिव में। देखो CP को कितना मार्कअप किया है आपको, होगी 25% मार्कअप किया है, तो 100 से ये 125 हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई। डिस्काउंट आपको निकालना है, तो 100 माइनस D, ये परसेंटेज डिस्काउंट आपको निकालना है, बटे में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो आप कह दोगे 110 है, ये बिल्कुल सही बात है। काट लो इसको 25 से 4 बार, 25 से ये 5 बार, मल्टीप्लाई कर लो, ये 5 से भी काट लो इसको, 5 से इसको काटा 22 बार, 22 चौके 88, 88 आ रहा है, और परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो जाएगा 100 में से 88 माइनस करोगे तो 12%, सिंपल, ठीक है। एक ही लाइन में आंसर आ जाता है आपका। क्लियर। एवरेज वेट है वो 52 गर्ल्स का इतना दे रखा है, तो टोटल वेट क्या होगा उनका, आसान सी चीज़ है। देखो एवरेज क्या होता है, बेसिकली एक यूनिट का आपने निकाल लिया, सबका निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 52 को 47 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50 के आसपास के नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, बाकी डायरेक्ट भी कर लो इसको। तो 7 दूना 14, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 35, और ये हो जाएगा 8, 35 और 8 43, और 4 44, 4 और 5 चौके 20, 4 24, 24 और 44 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक बोला है कि एक स्पेरिकल बैलून है जिसमें एयर से उसको फिल किया जाता है, ठीक है। तो रेडियस क्या इंक्रीज होगा, 7 से 14 सेंटीमीटर बन गया है। तो आगे बोला है कि जो वॉल्यूम है ना उसका, वो आपको बताना है, उसका रेशियो बताना है कि कैसे होगा, पहले क्या था बाद में क्या था। सिंपल सा एक चीज़ ध्यान रखो, अभी यहाँ पे आपको 7 और 14 दे रखा है, ये चाहे वैल्यू कुछ भी दे दे आपको, ठीक है, पॉइंटों में भी दे दे, तो भी आपको देखना क्या है, जब रेशियो ही निकालना है तो अब रेशियो ही चेक करो। तो 7 और 14 इसका रेशियो देखो, आप कहोगे 1:2 का है। तो सिंपल सी बात यह है कि पहले रेडियस R थी, अभी 2R हो गई है, मतलब जस्ट डबल हो गई है। तो जब रेडियस डबल होती है, ठीक है, रेडियस का रेशियो 1:2 का है, तो एरिया का अगर मैं पूछूँ आपसे तो क्या हो जाएगा 1:4 का स्क्वायर कर देते हैं। वॉल्यूम का मैं पूछूँ आपसे तो फिर क्या हो जाता है, इसका क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब करूँगा 1:8 आ जाएगा।
एरिया का पूछता तो ये रेशियो आ जाता, वॉल्यूम का पूछा है आपसे तो 1:8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आपको फिर इस एक्चुअल वैल्यू पे कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको ऐसा नहीं करना कि 4/3 पाई आर क्यूब से आप वॉल्यूम निकाल रहे हो फिर बाद वाला निकाल रहे हो, वो ऐसा नहीं करना, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ानी है आपको, थोड़ा आसान ही करना है सवाल को, तो रेशियो पे काम करना है आपको। एवरेज है जो आपको दे रखा है, एवरेज एज ऑफ मैन और उसका सन का 56 है। देखो दो लोगों का दे रखा है तो दोनों का टोटल मैं बता सकता हूँ क्या, ये मैन रहा ये सन रहा, तो दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, क्योंकि एवरेज है ये, तो दोनों का टोटल 2 से मल्टीप्लाई कर दो 112 आ जाएगा। आगे बोला है कि इनकी जो एज है उसका रेशियो दे रखा है 11 यूनिट और 5 यूनिट, तो ये 112 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 16 यूनिट की वैल्यू है, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको निकालना क्या है, सन की एज, सन की एज क्या है 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 16 सन थे 112 और 7 5 35, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। ये वाला देख लो, अब आपसे बोला है इसमें फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट डिफरेंस बिटवीन द अपीयर्ड कैंडिडेट और पास कैंडिडेट का मैक्सिमम है, ये देखना है। तो यहाँ पे देखो देखो ऐसे सवालों को आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हो बिना कुछ सॉल्व किए भी। बाकी यहाँ पे वैल्यूज आसान है तो सिंपल सॉल्व भी कर लो इसको। डिफरेंस निकाला 4 का आ रहा है, यहाँ पे भी 4 का आ रहा है, यहाँ पे आपने देखा 6 का आ रहा है, यहाँ पे आपने डिफरेंस देखा तो आपके पास कितने का आ रहा है, आपको 8 का आ रहा है, यहाँ पे 2 का आ रहा है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहीं पर है डी में, तो डी आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़े, ये वाला देखो, एक लोन है जो आपसे बोला है कि रीपेड किया जाता है 2 इक्वली ईयरली इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है और पर एनम कंपाउंडेड है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का सवाल है और कंपाउंडेड है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला है, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, तो टोटल कितना इंटरेस्ट दिया गया ये आपको निकालना है। एक ही तरीका है इंस्टॉलमेंट के करने का सवाल, कैसे करेंगे देखो, पहले 10% की रेट है तो 10 से 11 हो गया पहला मामला। अगली साल भी स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि 2 साल का मामला है, तो 1 से 121, 100 से 121 हो गया। इन दोनों को क्योंकि इंस्टॉलमेंट ये है ना, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, तो इसको बराबर कर लेते हैं क्योंकि पहले साल दूसरे साल में बराबर है, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 110 बन गया, तो ये भी 121 हो गया, ये भी 121 हो गया। अब इन दोनों को टोटल मैंने ऐड किया यहाँ पे, तो कितना बन रहा है, ये आपको होगा कि 210 बन रहा है, 210 हो रहा है, और इधर इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास कितना आ रहा है, 242 हो रहा है। तो एक बात समझ में आ रही है आपको, 2 इंस्टॉलमेंट दिए उसमें मैंने 242 रुपये दे दिए, एक्चुअल में था मामला इतने का 210 का, तो कितना इंटरेस्ट दे दिया मैंने, आप बताओ कि आप कहोगे 32 का दे दिया। तो एक चीज़ बात समझ में आ रही है आपको, 32 का इंस्टॉल आपने ब्याज दे दिया एक्स्ट्रा, यही आपको निकालना था। तो आपको वैल्यू क्या दे रखी है, 6897, ये कितने की वैल्यू है, ये एक इंस्टॉलमेंट की है, एक इंस्टॉलमेंट कितना था 121 का था, ये इसकी वैल्यू है, निकालना क्या है 32 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ गई, इसको हटा दूँ पूरे को, तो इतना आपको करना है इसको सॉल्व। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब तो कुछ है नहीं सवाल में, तो डायरेक्ट भाग देते हैं 121 से, या फिर 11 का करके दे लो, तो 11 का 21 का डायरेक्ट देते हैं, 12 5 60, 5 बार गया, तो 5 बार जैसे ही मैंने भाग दिया तो ये हो जाएगा आपके पास 5 और 12 5 60, माइनस कर लो तो यह बन जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपके पास 7। देखो 7 बार जा रहा है डायरेक्ट ही, तो 57 टाइम्स जाएगा इसमें डिवाइड। 57 को 32 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर दोबारा वही 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 7 दूनी 14, क्रॉस कर लो, 1 5 दूनी 10 और 7 21, 31 और 2 1 32, 3 5 15, 3 18, 18 से 24 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये वाला देख लो, याद करो फॉर्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया था, सभी फॉर्मूले देखो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ आपके साथ। कंप्लीट एक 6 घंटे की जो मैराथन क्लास ली थी हमने रिवीजन की, उसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सभी डिस्कस कर लिए, तो उनसे कुछ बाहर है नहीं आपके कुछ भी फॉर्मूला। पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वो आप रीड कर सकते हो, सभी आपको एक साथ मैंने उनको मर्ज कर दिया है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो ए प्लस बी मतलब हो जाएगा 6 थीटा डिवाइड बाई 2 मतलब 3 थीटा, कॉज ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, ए माइनस बी करोगे 4 थीटा माइनस 2 थीटा 2 थीटा डिवाइड बाई 2 थीटा आ जाएगा। डिवाइड में क्या करेंगे, कॉस थीटा में क्या होता है, कॉज में कॉज की ही टर्म आती है, तो 2 कॉज 3 थीटा और माइनस करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, ये 2 से 2 भी चला जाएगा, केवल ये बच रहा है, तो क्या हो जाएगा tan 3 थीटा, ठीक है। इसके बाद में देखो ये वाला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करोगे इस सवाल को। आपको बोला है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, जो बन रहा है कैसे, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं आपको ये वाले। देखो अच्छा सवाल है, इसको समझिए। इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको ये सीखना है कि कौन सा तरीका लगाएं जिससे थोड़ा कम टाइम में हो जाए और जल्दी हो जाए। देखो पहले तो इसको समझ लो कंसेप्ट क्या है मामला, फिर सवाल में तो कुछ बचेगा नहीं। ऐसे सवालों को हम बहुत आसानी से कर लेंगे। -3 और ये 2 हो जाएगा, ये 5 4 हो जाएगा, और ये आपके पास 7 और ये -6 हो जाएगा, और ये आपके पास -5 और ये -4 हो जाएगा। इस तरीके से 4 पॉइंट दे रखे हैं, इससे एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। आपको क्या करना है, देखो किसी भी डायगोनल को मिला लो आप, चाहे इधर से ये डायगोनल मैंने ड्रॉ किया, चाहे दूसरे डायगोनल को, किसी को भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये 2 ट्राइंगल में बट गया। एक ट्राइंगल ये रहा आपके पास, एक ट्राइंगल ये रहा। दोनों का एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो, ये सबसे आसान तरीका रहेगा। ट्राइंगल का एरिया निकालना आपने सीख चुके हैं बहुत पहले, और उसमें भी मैंने एक बहुत आसान तरीका आपको बताया है ट्राइंगल के एरिया निकालने का। तो क्या करते हैं हम, जितने भी पॉइंट दे रखे हैं उनको एक ऑर्डर में लिख लो, जैसे कि -3/2, ठीक है, -3/2, और इसको 5/4 लिख लो, इसको लिख लो 7 -6 लिख लो, और ये जो पहला पॉइंट है इसको दोबारा रिपीट करके लिख लो, -3 और 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चलो ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया, 4 तिया 12, और 4 तिया 12 -12 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -10, तो -22 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया मैंने अभी, केवल इसको, ठीक है। इसको फिर आगे किया, 5 6 30, और 30 और ये 4 7 28, ये हो जाएगा -58। आगे सॉल्व किया, 7 दूनी 14, और 14 में से ये हो जाएगा 6 तिया 18, ठीक है, और -18, 14 में से 18 जाएगा तो -4 बनेगा, सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो रहा है आपके पास, ये हो रहा है आपके पास 62, और ये हो जाएगा 64, 84 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 42। तो पहले वाले को जब सॉल्व किया हमने, तो इसका जो एरिया निकल के आया वो कितना आ गया, 42 निकल के आ गया। ये बात समझ में आई आपको। अब ऊपर वाले का और निकाल लेते हैं एक बार, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो सबसे आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। ऊपर वाले में क्या करना है, दोबारा आप लिखोगे 1/2 और -3/2, ठीक है, ये बटे में नहीं है, ठीक है, -3/2 है। और इसके बाद में 7 -6 और -5 -4, और एक बार और लिख लो -3। पहले वाले पॉइंट को दोबारा रिपीट करना रहता है। 1/2 मल्टीप्लाई किया, ये 6 तिया 18 प्लस का और -14, 18 -14 कितना बनेगा, 4 बनेगा क्या। और इसके बाद में देखो 7 चौके 28, 28 -6 पंजो 30, ठीक है। ये हो जाएगा 28 -30, तो ये -58 बनेगा दोबारा। और ये हो जाएगा आपके पास 5 चौके 20, नहीं 5 दूनी 10, -10, और ये 4 तिया 12, -10 और -12, ठीक है। कितना बनेगा, -22 बनेगा क्या, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक को देख लेना आप, है ना। तो इसको क्या किया, माइनस किया, तो आपके पास इसमें से माइनस किया तो -54 बन रहा है, ठीक है। -54 में 2 ऐड किया तो आपके पास बन जाएगा 6, और ये 5 2 7, 76 डिवाइड बाई 2। देखो आप कहोगे माइनस कहाँ गया, देखो मॉड लेते हैं, जो आप एरिया निकालते हो उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। ये 38 आ रहा है, इसका आ गया आपके पास 38, तो दोनों का निकल के आ गया, दोनों को ऐड कर लो। ये 42 आया, ये 38 आया, दोनों को ऐड किया कितना बन रहा है, देखो 4 2 8 2 10, 4 3 7 1 8, 80 आ रहा है आंसर आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ। ये सबसे आसान तरीका रहेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। आपको ये चेक नहीं करना है कि ये कौन सा, देखो वो स्पेशल केस होता है जब आप चेक कर पाते हो कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। आप अगर अपने निकाल लिया कि ये एक आयत बन रहा है तो फिर आप डायरेक्ट निकाल लोगे इस साइड का मल्टीप्लाई, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है आयत बने हर बार, तो फिर आपको फिर दोबारा बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 2 ट्राइंगल में इसको बांटो और दोनों का एरिया अलग अलग निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। ये सबसे आसान तरीके रहेगा, कभी भी दोबारा रीचेक नहीं करना पड़ेगा इसमें आपको। नहीं तो पता चले पहले चेक करो और पता चला कि फिर उसके बाद में आपका रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर निकला नहीं, फिर आपको फिर दोबारा आपने सॉल्व किया, दोबारा सॉल्व किया तो फिर दोबारा आपको प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना, आपको एक ही तरीका सीखना है जो सब जगह काम करे। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक शॉपकीपर है जो नॉर्मली मेक्स ए प्रॉफिट 20% सर्टेन ट्रांजेक्शन में, और वेट करता है कि 900 ग्राम का 1 किलो की तुलना में, और वेट मशीन में उससे गड़बड़ी है कुछ, और 10% लेस, जो नॉर्मल चार्ज है उससे 10% लेस करता है वो, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है ये आपको बताना है। देखो
आपका जो बेईमान दुकानदार वाली सवाल है उनका मैंने केवल एक तरीका डिस्कस किया आपके साथ, और मैंने बताया था कैसा भी सवाल आ जाए हमेशा एक लाइन में ही आपका आंसर आएगा। चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप देख ली होगी, आपने पहले नहीं देखी तो वो भी देख सकते हो आप। तो कैसा भी सवाल हो बेईमान दुकानदार का, सबसे आसान तरीका है एक ही, उसी को आपको करना है, उससे आपका सवाल कैसा भी हो आसानी से हो जाएगा। समझो इसको। आपको करना क्या रहता है कि एसपी से सीपी का रेशियो निकालना है। तो आपको करना क्या, पहला मामला दे रखा है कि उसने वो नॉर्मली मेक 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो मतलब 100 रुपये की कोई वस्तु है उसको 120 में दे रहा है। इतनी बात समझ में आई। आगे बेट में गड़बड़ी कर रहा है, बेट में गड़बड़ी कर रहा है तो उसको मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मतलब 1000 उसको तोलना था लेकिन 900 तोला, तो 900 नीचे आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये दो मुनाफे हो गए। लेकिन आगे क्या किया, वो चार्ज करता है 10% लेस का, लेकिन वो 10% कम वजन तोलता है। ठीक है, नहीं वजन कम नहीं, 10% कम चार्ज लेता है। ठीक है, मतलब 100 रुपये की कोई वस्तु है उसको 90 रुपये में बेचता है, तो ऐसा मामला है। तो ऐसे भी बोल सकते हो 9 रुपये की 10 रुपये की कोई वस्तु है उसको 9 रुपये में बेचता है, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से। ठीक है, ये 2 जीरो और एक ये जीरो, 3 जीरो से ये 3 जीरो गायब, इस 1 जीरो से 1 जीरो गायब, ये 9 से ये 9 गायब। तो 10 रुपये की वस्तु को 12 रुपये में बेच रहा है, मतलब 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 10 रुपये पे हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया, एक ही लाइन में हो गया ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। ये वाला देखो, एडमिशन है इनटू सर्टेन कॉमर्स कोर्स में यूनिवर्सिटी के इंक्रीज होता है 5% एवरी ईयर। आपको बोला है कि नंबर ऑफ एडमिशन प्रेजेंटली 2400 हैं, आफ्टर 3 ईयर्स नंबर ऑफ एडमिशन नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा। तो देखो ये 2400 है और 5% की रेट, 5% का मतलब होता है 1/20, इंक्रीज हो रहा है ना, तो 21/20 ये हो जा रहा है मामला। 3 साल के लिए मामला करना है तो 21 इंटू 21 इंटू 21 ऐसे कर लो, डिवाइड बाई 20 का क्यूब, 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व करना है तो 2 जीरो से तो 2 जीरो चला जाएगा, 8 से इसको काटा, 8 दिए 24, बटे में केवल और केवल 10 बच रहा है, ये ध्यान रखो। 21 का क्यूब याद है आपको, याद नहीं है तो याद कर लो, 9267। ठीक है, 9261, सॉरी 67 नहीं 61, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकम 3, 3 6 18, और 3 दूनी 6 और 1 7, और 9 तिये 27, इतना बन रहा है। पॉइंट लगाना एक छोड़कर, तो 27.78 ये आ जाएगा, 27.78.3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये वाला देखो, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए बी सी 3 संख्याएं दे रखी हैं, तो BC/A होता है। तो 8 इंटू 30 डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड किया, 5 6 30, 8 6 48, 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 17। आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आपको सब कुछ दे रखा है, क्या करो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर किया मैंने x माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, देखो x² प्लस 4y² माइनस, देखो 2 टाइम्स पहले से ही है तो 4xy बन जाएगा। ठीक है, ये वाला मामला बन गया। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 40, xy की वैल्यू दे रखी है 6, 6 चौके 24 आ जाएगा, तो ये कितना बन रहा है 16। ये स्क्वायर की वैल्यू है, आपको तो अंडर रूट की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट ले लो, इसका 4 आंसर आ जाएगा। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 18। आपसे एक यहाँ पे बार ग्राफ दे रखा है, बार चार्ट, आपसे बोला है कि 2014 से 2019 में रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल किया जिन्होंने समर कैंप ए में और समर कैंप बी में। ए से बी का आपको सिंपल रेशियो लेना है, तो सिंपल वैल्यू ऐड करनी है, आपको ऐड कर लो। देखो जीरो सब में पीछे, जीरो को हटाओ, आप बाकी डिजिट को ऐड करो, तो 16 और 8 24, 38 हो जाएगा। 38 और 22 कितना हो जाएगा आपके पास, 38 और 2 आपके पास 40, 60 75, और 75 और 18 कितना हो जाएगा, 75 83 93 हो जाएगा क्या, 930। इसके बाद में इसका रेशियो ए है, इसका बी से लेना है। ये भी चेक करना रहता है कि ए का बी से पूछा या बी का ए से पूछा, ए का बी से पूछा तो आप सही कर रहे हैं। 25 और 24 49, 49 और 8 57, 67, 67 और 6 73, 73 93 और ये आपके पास हो जाएगा 113, 113 और 8 121, 141 141। 3 से कटेगा क्या ये, 3 से कट जाएगा बिल्कुल, 3 से इसको, जीरो से तो जीरो कट ही जाएगा, 3 से काटा इसको 31, 3 से इसको काटा, 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 7 21,
हाँ 31 47 ऑप्शन नंबर सेकंड। 19 देखो, आपसे बोला है कि विच सिटी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए ये सवाल थोड़ा सा अच्छा हो जाता अगर जब आपको इनको कैलकुलेशन करनी रहती। अच्छा मतलब कैलकुलेशन थोड़ी आपको करनी रहती, लेकिन इसने और भी आसान कर दिया। आपको टोटल ही दे दिया इनका। अगर टोटल ही दे दिया तो फिर तो आपको सिंपल यही बताना है किसमें ज़्यादा स्टूडेंट है, सीधा देख लो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। यही वैल्यू बड़ी दे रखी है 8 1 5 5, तो कोलकाता है, तो कोलकाता आंसर हो जाएगा। बाकी नहीं सबको ऐड करना पड़ता, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता। ये काम भी नहीं करवाया है उसने, सीधी वैल्यू दे दी, आपको चेक करना है, बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, ए मैन और बॉय टुगेदर साथ साथ में ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डिगिंग 24 दिन में कुछ काम करते हैं। और स्पीड ऑफ डिगिंग मतलब कुछ गड्ढा खोद रहे हैं तो उसका रेशियो दे रखा है इसको 4:3 में, इनकी एफिशिएंसी का मान सकते हो। ठीक है, आगे बोला है आपसे कि हाउ मेनी डेज विल द बॉय टेक कंप्लीट वर्क इफ़, यदि वो अकेला काम करे लड़का तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। देखो 24 काम को कर रहे हैं, 24 दिन में कर रहे हैं, टोटल दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 7, 7 से ये टोटल काम आ गया। केवल लड़के को कराना है तो लड़का 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 8 24, 8 7 56, 56 दिन में करेगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये वाला देखो 21, आपसे बोला इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, आसान सवाल है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 1 5। ये वाला देखो, सॉल्व करो अंदर वाले को, तो ये 9 + 9/4, ठीक है, ये हो जाएगा 4 9 36, 36 और 9 45/4, और डिवाइड करना है 45/4, तो 4/45 आ जाएगा। और ये 9 से मल्टीप्लाई, इसको मैंने मल्टीप्लाई को भी डिवाइड में बदल दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया, 9 5 45, ठीक है, 4/5। ये देखो मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। ये अब आ गया 9 + 4/5, सॉल्व कर लो। अब दोबारा 5 9 45 और 4 49/5, डिवाइड है दोबारा, तो 7 × 49/5 था ना, तो 5/49 आ जाएगा। तो इससे काटा 7 बार, 5/7 आ रहा है, 5/7 आ रहा है। ठीक है, ये तो 5 7 35 और 5 40, 40/7 आ रहा है। ठीक है, तो 9 × 7/40 ये आ जाएगा। ये 63 / 40, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये वाला देखो, इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का इतना दे रखा है। ठीक है, नहीं सर्कमफेरेंस नहीं दे रखा, सर्कम रेडियस दे रखा है। एक परिवृत्त की त्रिज्या दे रखी है, मेजर ऑफ आपको बताना है इन रेडियस का। तो देखो जो सर्कम रेडियस है और इन रेडियस, हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें सर्कम रेडियस डबल होता है इसका। तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटे वाले की अंदर वाले की 9 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इसका जस्ट। आपको ये कैसे होता है, देखो क्लास याद करो, रिवीजन वाली डोज नंबर फर्स्ट, उसमें मैंने इन रेडियस और सर्कम रेडियस का सब कुछ कंसेप्ट आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उस पर्टिकुलर डोज के बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जितने भी टाइप से आप सर्कम रेडियस निकाल सकते हो, इन रेडियस निकाल सकते हो, सभी फॉर्मूले एक साथ डिस्कस किए थे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, आपके पास a/2√3 रहता है, और जो सर्कम रेडियस है बाहर वाले की जो बनती है वो होता है आपके पास a/√3। देख लो जस्ट ये इसका जस्ट डबल है। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हो, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी निकालनी है तो हाफ कर दो, 9 आंसर आ जाएगा। 24 देखो, एक क्लास है 45 स्टूडेंट की, जिसमें 20 लड़कियां हैं जिन्होंने स्कोर किया है 42 मार्क्स इन ए टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स की। 42 मार्क्स एवरेज स्कोर दे रखा है। क्लास का एवरेज 36 है, एवरेज स्कोर बॉयज़ का निकालना है। और मिक्सर एलिगेशन से कर सकते हो, बेसिक मैंने आपको सिखा रखा, उससे कर सकते हो, कैसे भी कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो मिक्सर एलिगेशन से कर लें पहले। क्लास का एवरेज दे रखा है 36, ये बॉयज़ हो गया, ये गर्ल्स हो गया। और गर्ल्स का मामला क्या दे रखा है कि 42 दे रखा है। ठीक है, गर्ल्स की संख्या कितनी दे रखी है कि 20 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या मैं पूछूं 45 है टोटल, तो ये 25 हो जाएंगे लड़के। तो डिफरेंस देख लो इनका, यहाँ पे डिफरेंस निकाला तो ये 6 आ रहा है। 25 यूनिट की वैल्यू है 6, इसको और सिंप्लीफाई वे में कर लो आप। 5 से काट लो इसको 4 बार, 5 से काट लो इसको 5 बार, तो 5 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे 6/5 × 4, 6 चौके 24, 24 तो 4.8 आ जाएगी, ये 4.8 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 4.8 आ जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी 31.2 आ जाएगी। इसमें से इसको माइनस ही तो करना है, 32 में से 0.8 माइनस करोगे 31.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। बेसिक से भी कर सकते हो, आसान है। ये वाला देखो, एक नंबर है जो इंक्रीज किया है 10%, देन इंक्रीज नंबर बाई जो इंक्रीज नंबर है उसको फिर डिक्रीज कर दिया 20% से।
तो आपको नेट इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो बताना है। तो कुछ सिंपल मामला हुआ क्या है कि 10% का प्लस है और -20% का आपको डिक्रीमेंट दे रखा है। ए बी रूल लगा दो, आसान सा तरीका है, बाकी बेसिक से भी कर लोगे, सब तरीके से आंसर आ जाएगा। +10 -20 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और ये आ जाएगा 10 × 20 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा -10 और यहाँ से आ जाएगा -2, तो -12%। ठीक है, तो डिक्रीमेंट है बेसिकली, तो ये आ जाएगा 12% का डिक्रीज। तो इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बाकी जो पहले क्लासेस हो चुके हैं उनको भी आप चैनल पर ज़रूर चेक करना। कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है चैनल पर अवेलेबल है वीडियो, उनको आप चेक कर सकते हो, तो वहाँ से कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच।